गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किया था कि व्हाट आर द लिमिटेशन, एडवांटेजेस एंड द रूल्स व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम्स, है ना। तो उसमें हमने किया था कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स हैं दे आर ऑफ 6 टाइप्स: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कंबाइंड लाइन एंड बार ग्राफ, पाई एंड व्हील डायग्राम, फ्लो डायग्राम एंड स्टार डायग्राम। सो हम इन डायग्राम्स, जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल डायग्राम हैं, उनसे रिलेटेड हम शीट्स करेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में भी थोड़ी सी कुछ नॉलेज लेंगे। फर्स्ट है हमारा लाइन ग्राफ। व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन टू शो द डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर, दैट इज नोन एज लाइन ग्राफ। उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ कहते हैं, जिसपे हम जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है उसको O लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज X एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज Y, OX एक्सिस एंड OY एक्सिस। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइन ग्राफ है वो हम किस तरीके के डाटास के लिए यूज करते हैं। तो जब हमें एक कंटिन्यूअसली चेंजेस वाली चीज दिखानी है, लाइक टेम्परेचर या फिर कमोडिटी प्रोडक्शन दिखाना है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? लाइन ग्राफ यूज करते हैं। जब हमें कंटिन्यूटी जो है किसी चीज की भी दिखानी है, जैसे पॉपुलेशन है, टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूटी में होती हैं। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम कौन से ग्राफ का यूज करते हैं? लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। लाइन ग्राफ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या लेंगे? कोई भी अकॉर्डिंग टू आवर डाटा मंथ्स ले सकते हैं, स्टेट ले सकते हैं, कंट्रीज ले सकते हैं। ये जो स्टैटिक चीजें हैं, ईयर्स है, ये सारा जो है वो हम कौन से एक्सिस पर शो करते हैं? एक्स एक्सिस पर शो करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम डाटा लेते हैं, डाटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर, पॉपुलेशन इन करोड़, ठीक है, 1000 टन्स जो है या लाख टन्स, जो भी है आपका प्रोडक्शन जिस भी यूनिट में है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? कोई भी चीज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम शो करेंगे वाई एक्सिस पर। अब ये तो हो गया आपका मेन जो है आपका लाइन ग्राफ के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। वन मिनट बेटा, वेट फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पर OY एक्सिस पर हम चेंजेस दिखाएंगे, OX एक्सिस पर हम स्टैटिक जो है वो दिखाएंगे। इसमें आप इसके कुछ रूल्स हैं व्हाइल द ड्राइंग ऑफ अ लाइन ग्राफ। सबसे पहले कि जो हम OY एक्सिस यानी यहाँ पर हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हम O यानी 0 लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमने अगर मान लो मंथ दिखाने हैं तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद से हम इसको मार्किंग करना शुरू करते हैं। जनरली इसका ये प्रोसीजर होता है। लेकिन जब कभी हमारे ये चीज बहुत ज्यादा लार्ज हो या ये भी बहुत ज्यादा लार्ज हो तो हम यहीं से डाटा को शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसकी एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, बेस लाइन, और यहीं से हम जनवरी फरवरी शुरू कर सकते हैं इन द केस ऑफ लार्ज डाटा। सेकंड जो इसका रूल है वही सेम जैसे कि हमने डायग्राम्स में हर एक में यही रूल आएगा कि हमने स्केल चूज करना है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा वी हैव टू चूज अ स्केल। थर्ड कि जो टाइम है, एरिया है, दैट विल बी शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डाटा विल बी शोन ऑन द OY एक्सिस। नेक्स्ट इज कि जब हम डाटा को शो कर रहे हैं तो उसे हम जो है एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करेंगे।
एब्सोल्यूट फिगर्स जैसे कल भी मैंने आपको बताया था और अभी हम एग्जांपल में भी देखेंगे जब हम लाइन शीट्स करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी चीज जो है वो इस तरीके से लार्ज अमाउंट में है, जिसमें लैक्स भी है, करोड़ भी है, थाउजेंड भी है, हंड्रेड्स भी हैं, तो उसको एक ही लाइन पर शो करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट फिगर। मीन्स एब्सोल्यूट फिगर को हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। वी कांट शो द डाटा विद एब्सोल्यूट फिगर। नेक्स्ट इज द फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन एंड जो हमारे रेगुलर चेंजेस हैं, जिसमें रेगुलरली चेंज आते रहते हैं, उनको जैसे कि मैंने अभी कर्व्ड बताया कि हम स्केल से नहीं मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं है कि आज ये है और अगले दिन जो है इसमें टेम्परेचर या पॉपुलेशन अगले दिन खत्म ही हो जाएगी, सीधा 1 साल के बाद ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता ना, हर टाइम जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंटिन्यूस चेंजेस के प्रोसेस है उनको हम कर्व लाइन यानी फ्री हैंड से उनको पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है। और जो स्टैटिक चेंजेस है, जैसे हमारा प्रोडक्शन है, हम उसको काउंट करते हैं कि 1 साल में इतना प्रोडक्शन हुआ, तो इस तरीके के चेंजेस को हम जैग लाइन यानी इस तरीके से जिगजैग वे में जो लाइंस बनती हैं उससे हम इसे डिपिक्ट करते हैं। अब जब हमें कोई भी चीज की डिफरेंट रेंजेस दिखानी है, यानी एक ही चीज की हमें डिफरेंट रेंजेस दिखानी है, तो हम वी कैन यूज मोर देन वन लाइंस। लाइक one is a regular line, one can be broken line, one can be dotted line. So we can represent the all the features of one element through the different types of lines. Now the last one, we have to label the diagram with appropriate heading and subheading. Now come to the simple line graph. सबसे पहले हम इसमें करेंगे simple line graph. Simple line graph when we are showing the single data through the line means जो हमारे जो मोस्टली जो हमारा ये सिंपलेस्ट लाइन ग्राफ है, जिसमें हम एक ही डाटा को जो है लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जैसे कि चेंजेस आते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, पॉपुलेशन, इन सब चीजों को हम एक सिंपल लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यू हैव टू prepare a sheet for the India growth of population. अब आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले 2 पोर्शन होते हैं आपकी शीट के, एक तो व्हाइट स्पेस और दूसरा लाइनिंग वाला। मैंने आपको तब भी बताया था कि जैसे कि हमारे ये आपकी इस तरीके की ज्योग्राफिकल फाइल आती है, ठीक है। तो इसके ये पोस्ट शीट है, 4 पेजेस हो गए इसके। तो आपका ये जो एरिया है दैट विल बी प्लेन एरिया ऑफ द शीट एंड देयर इज अ लाइनिंग। So you have to write in the information about your graph on the lining page inside, but not the outside, ठीक है। And you have to draw the diagram inside the plain area, ठीक है। तो बाहर के जो ये दोनों एरिया, इस पे आपने ना कुछ बनाना है और ना ही लिखना है। सबसे पहले जो आपने प्लेन शीट पर बनाना है, आपकी एक शीट बनेगी जिसकी हेडिंग होगी इंडिया growth of population अब यहाँ पर हम जो डाटा लेंगे वो हम इंडिया का पूरा सेंसस का डाटा लेंगे। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 1901 से 2011 तक का। तो ये एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन हमें हेडिंग में देनी होगी। इंडिया के बारे में हम बता रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का डाटा हम डिपिक्ट कर रहे हैं, और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1901 टू 2011 तक का डाटा जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने लाइन ग्राफ से। तो आपका सबसे पहले जो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, उसमें आपका फिगर नंबर 3.3 दिया हुआ है, जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की जो आपका टेबल है वो आएगा।
सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसमें हमने कैसे करना है, एब्सोल्यूट डाटा को राउंड फिगर में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ पर आपका ईयर है 1901, अभी आपने ये सब नहीं करना, और यहाँ पर है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। मैं आपको एक राउंड फिगर करना बता देती हूँ। ये 1901 में हमारी पॉपुलेशन थी, फिर 1911 में 25, 20, 93, 390, 1921 में 25, 13, 21, 213, 31 में 27, 89, 77, 238, फिर 41 में है आपकी 31, 86, 60, 580, 51 में है 36, 10, 88, 090। मैं यहीं तक का आपका डाटा जो है इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये तो हमारे हैं एब्सोल्यूट फिगर, जिसमें आपकी पॉपुलेशन 1901 में 23 करोड़ 83 लाख 91,327 थी। अब इसको हम करेंगे राउंड फिगर में। पहले हमने जब अपना लाइन ग्राफ बनाना है तो हमें इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना होगा। अब राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 फिगर्स को लेंगे, यानी करोड़ एंड लैक्स। इसको क्या करेंगे, 23 तो हमारा 23 आएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा पॉइंट। अब इसमें लास्ट फिगर को हम लिखते हुए देखेंगे कि उससे नेक्स्ट फिगर कितना है, यानी 3 तक हमने लेना है ना, तो 3 के नेक्स्ट कौन सा है, 9। सो इफ द नेक्स्ट फिगर इज मोर देन 5, then we will increase 1 in the last figure, यानी यहाँ पर 9 है, ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो आप 3 की जगह इसको एक बढ़ाकर यानी 4 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 23.84 करोड़ में हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन। इसी तरीके से ये क्या है 25.2, अब 0 से नेक्स्ट क्या है 9, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो हम क्या कर देंगे 21। यहाँ पर 25.1, अब ये जो 2 है 3 से नेक्स्ट 2 है, तो 2 हमारा क्या है लेस देन 5, तो हम इसको सेम रहने देंगे 3, ठीक है। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम एक इंक्रीज कर देंगे लास्ट फिगर में, अदरवाइज सेम रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा 27.8, ये 7 फिर से हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा 90, 89 में 1 प्लस करेंगे 90। नेक्स्ट हो जाएगा 31.87, ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 36.11, तो ये आ गए हमारे राउंड फिगर, ठीक है। अब हमने जो लाइन ग्राफ पर अपने शो करना है, डाटा शो करना है, वो हम इसके अकॉर्डिंग शो करेंगे 23.8, ठीक। तो सबसे पहले जब हम लाइन ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से, आप 2011 तक का जो डाटा है उसको आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ये सारा जो प्रोसीजर है, ये टेबल प्लस इसको राउंड फिगर में कन्वर्टिंग, इस तरीके की पूरी टेबल जो है आप लाइनिंग वाले पेज पर बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो है डाटा, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप लोएस्ट और यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फिगर जो है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट फिगर है 23 और लार्जेस्ट है आपका 121, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 0 से लेकर 121 यानी मैक्सिमम 121 तो आना ही चाहिए। तो हम कितने कितने का गैप ले सकते हैं, हम 1-1 सेंटीमीटर का या 2-2 सेंटीमीटर का गैप जो है अकॉर्डिंग टू आवर शीट जो है हम ले सकते हैं। लेकिन वो जो है कैसे करेंगे, सपोज हमने ले लिया सबसे पहले ओ एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे हम। अब हम अपने शीट के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर रफली बता रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लेते हैं 10 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हम मार्किंग करते चले जाएंगे, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 और इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा 130। तो इस तरीके से 130 तक का जो है आप ले लोगे 10-10 के गैप पर। अदरवाइज यू कैन टेक द डिस्टेंस ऑफ 15, मीन्स आप 1 सेंटीमीटर को 15 ले सकते हो, फिर 30 हो जाएगा, 45, 60 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ योर शीट। Now what would you have to do on the OX axis? We have to depict years. Here on the OY axis we are showing population in crores. You have to write this with the pencil or pen. Population in crores, यहाँ पर years का भी हम जो है स्केल लेंगे कि हमने कहाँ से कहाँ तक दिखाने हैं, 1901 से 2011 तक। तो हम यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की गैप पर लेंगे। 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 और इसी तरीके से हम आगे भी चलते जाएंगे। इसमें आपको ग्राफ पर जो है ये बनाना बहुत इजी होता है क्योंकि आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी आपकी वहां पर मार्किंग होती है। तो इस तरीके से आपने क्या ले लिए, ओ एक्सिस पर इस तरीके से 1 जो सेंटीमीटर के गैप हैं, जो मेन डार्क लाइन होती है उस पर हम इस तरीके से ईयर्स लिख देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सपोज कि 1901 में हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी, 23.84 1901। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है 20 और इसके बीच में 10 लाइंस होंगी, तो 23 यानी छोटी 3 लाइंस हो गई और क्या है 0.8 यानी नियर टू 24। तो 24 यानी यहाँ पर जो छोटी लाइंस होती है हमारी 10 लाइंस होती हैं, उसमें हमने नियर अबाउट 4 लाइंस के पास, don't touch the 4th line but near the 4th line हमने एक मार्क कर ले 1901 की सीट लेकर 4th लाइन पर। नेक्स्ट हमारा है 1911। 1911 में आपका जो डाटा है वो है 25.21, तो 25 यानी कि यहाँ पर 5th लाइन 25 हम लेंगे और उससे हल्का सा ऊपर 1911 की सीट लेंगे और यहाँ पर डॉट लगा देंगे। ये हो गया आपका डॉट जो है वो बहुत ही आपने स्मॉल डॉट्स लगाने हैं, बारीक पेंसिल से आपको ये सारा वर्क करना है। यहाँ पर आपको ये सारा काम जो है पेन से नहीं करना, टोटली यूज द पेंसिल, ओनली यू हैव टू राइट द हेडिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल एंड विद द ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच। ठीक है, हेडिंग जो है वो आप ग्राफ पर नहीं लिखोगे, प्लेन पेपर पर लिखोगे। ग्राफ पर ये जो है ग्राफ बनाकर उसे आप पेस्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है वो आप सारे डॉट्स जो हैं वो सपोज इस तरीके से आपके डॉट्स लगते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप इसको स्केल से नहीं, लेकिन बहुत जिगजैग भी नहीं होना चाहिए, एक फ्री हैंड से आप इन डॉट्स को मिलाते जाओ। डॉट टू डॉट जो है आप अपनी लाइंस को मिलाते जाओगे। और ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो कि हेडिंग जो है वो आपको प्लेन शीट पर ऊपर लिखना है, इन द सेंटर ऑफ द शीट। आपको ये ध्यान रखना है एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट कि आपकी जो हेडिंग है वो शीट के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इंडिया सेंटर में, फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर 1901 टू ये इसके सेंटर में।
उसके नीचे आपको ये ग्राफ पेपर पर बनाकर ये ग्राफ पेस्ट करना है। और लाइनिंग वाले पेज पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है, मीन्स कि सिंपल लाइन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो टेबल है पॉपुलेशन की, मैंने आपको टेबल बताई, वो टेबल जो है वो आपको लाइन वाले पेजेस पर लिखनी है। ओनली डेफिनेशन ऑफ द लाइन ग्राफ एंड द टेबल related to the graph that you have to write on the lining page inside the sheet. So this is your first sheet of line graph. Similarly, you have to make another sheet of the line graph with example number 1, where we have to show the temperature. एक तो हो गया ये पॉपुलेशन का, दूसरी शीट हम बनाएंगे टेम्परेचर की, न्यू दिल्ली टेम्परेचर। सेम प्रोसीजर रहेगा। इसमें आपको जो डाटा दे रखा है उसमें आपको दे रखा है मीन मंथली टेम्परेचर दिया हुआ है न्यू दिल्ली इन सेंटीग्रेड्स। ये आपको दिया हुआ है जिसमें आपके यहाँ पर मंथ्स हैं और दूसरी तरफ है आपका टेम्परेचर। मंथ्स आ गए, लेकिन जब आप ग्राफ पे दिखाएंगे तो आप 3 वर्ड्स में लिखेंगे इनको, लाइक दिस। ठीक, इसके आगे आपको इसकी टेम्परेचर दे रखा है 13.8, 16.6, 21.6, 27.8, 33.2, 33.6, 30.9, 29.8, 29.2, 25.7, 19.7 और 15.2। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल दी हुई है। अब यहाँ पर आपने इससे रिलेटेड ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपकी हेडिंग आप लिखेंगे सेंटर में लिखेंगे। सबसे पहले न्यू दिल्ली के लिए हम बना रहे हैं तो पहले न्यू दिल्ली, नेक्स्ट आएगा आपका मीन, पूरा लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, मीन मंथली टेम्परेचर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका। अब क्या करोगे, देखो कि यहाँ पर हेडिंग जो है वो सेकंड जो हमारी सब हेडिंग होती है वो बहुत लार्ज हो जाती है, तो इसके लिए आप 2 टाइप के स्टेंसिल ले सकते हो, एक लार्ज और एक स्मॉल। ठीक है, तो लार्ज स्केल से आप मेन हेडिंग लिख सकते हैं और सेकंड से आप सब हेडिंग लिख सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ लाइन ग्राफ फॉर द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली, सेम एज the population graph. We will take the o-axis and y-axis. O-axis we will show at the o-axis months, and on the y-axis we will show the temperature in centigrade. यहाँ पर आप 1 month के डिस्टेंस पर ले लोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सोन आप दिसंबर तक इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है
आपका यहाँ का स्केल। तो आप इसमें अपनी लोएस्ट और हाईएस्ट फिगर देखेंगे क्या है। जनवरी का लोएस्ट टेम्परेचर है 13.8 और हाईएस्ट टेम्परेचर दैट लाइज इन द मंथ ऑफ जून 33.6। तो हमें 33.6 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर हम जो है 5 के गैप पर ले सकते हैं इसको। 5, 10, क्योंकि अगर आप 2 के गैप पे लेंगे तो 2 का गैप जो है वो 20 मार्क्स हो जाएंगे, और अगर आप 3 के गैप पे भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 3 के गैप पर भी आपका ये जो है वो सही जाएगा। 20, 25, 30, 35 और हमारा लास्ट फिगर था 33.6, तो 35 तक बनेगा। और अगर आप इसी चीज को 3 के फॉर्म में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 और फिर हमें 39 तक जाना होगा, क्योंकि 36 पूरा नहीं है, उससे भी ऊपर है। सॉरी 33 ही हमारा है, तो हम 36 तक ले लेंगे। 33 पॉइंट समथिंग हमारा लास्ट फिगर है। तो आप 3 के हिसाब से भी ले सकते हैं और आप 5 के डिस्टेंस पर भी ले सकते हैं, एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। आप वही सेम प्रोसीजर आप करेंगे। यहाँ पर मैंने देखना आपके बुक में यहाँ से जनवरी शुरू कर रखा है, बट आई टुक 0 हियर। ठीक, जब हम 0 यहाँ ले रहे हैं तो पहला डाटा हम इसके जो है सिमिलर स्टार्ट करेंगे। 13.8, 12, यहाँ पर नियर अबाउट आपका 13 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे। इसी तरीके से आप जो है वो सारे डॉट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ लगाते चले जाएंगे और उनको फिर फ्री हैंड से मिला देंगे। डॉट लगाते हुए आपने OY एक्सिस और OX एक्सिस दोनों पर ही आपने मार्किंग देखनी है और उनके मीटिंग पॉइंट पर डॉट लगानी है। इस तरीके से जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ये लाइन ग्राफ ऑफ न्यू दिल्ली शोइंग मीन मंथली टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको ये 2 शीट्स बनानी है लाइन ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट ग्राफ अपना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं शीट्स के रिगार्डिंग। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 2 शीट्स you can ask now. And in the lining page, on the lining page you have to write about the same line graph क्या होता है, ठीक, और हम कौन सा डाटा जो है लाइन ग्राफ से शो करते हैं, और उसके बाद आपको फिर यही न्यू दिल्ली का जो टेबल है वो आपको बनाना है इनसाइड द शीट लाइनिंग पेज पर। दोनों शीट पर आपको लाइन ग्राफ क्या होता है, किस तरीके का डाटा हम शो करते हैं लाइन ग्राफ से, और फिर दोनों ही ग्राफ से रिलेटेड टेबल जो है वो आपको लाइनिंग वाले पेजेस पर बनानी है। सेम प्रोसीजर रहेगा कि आपको ये ग्राफ जो है वो आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है विद द पेंसिल वर्क, and you have to paste the graph in the center of your sheet. At the top of your sheet, at the white space, ठीक है, white space पर आपको ये heading लिखनी है। अब भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt, you can ask now. आप मुझे सैटरडे तक ये शीट्स बनाकर सेंड करेंगे। जितनी भी शीट्स मैं करवाऊंगी इस वीक की वो सारी आप मुझे सैटरडे तक बनाकर सेंड करेंगे। इंडेक्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाओगे।